नमस्कार। ताराचंडी धाम के विकास को लेकर जब 1980 में मां ताराचंडी कमेटी का गठन किया गया, उस समय इस कार्य में शामिल लोगों के द्वारा शायद यह नहीं सोचा गया होगा कि आने वाले दिनों में इस कमेटी पर कुछ खास लोगों का एकाधिकार हो जाएगा और इन लोगों के द्वारा अपने तरीके से इस कमेटी का संचालन किया जाएगा। अगर उन्हें इस बात की अंदेशा होती तो शायद कुछ इस तरह के बायलॉज बना दिए गए होते, जिस बायलॉज के कारण इस कमेटी पर किसी खास लोगों का एकाधिकार नहीं होता और बहुत दिनों तक एक ही व्यक्ति एक पद पर बना नहीं रहता। उन्हें अगर अंदेशा होता तो शायद इस तरह के नियम जरूर बना दिए गए होते, लेकिन जिनके द्वारा इस कमेटी का गठन किया गया उनके मन में यही चल रहा होगा कि यह चूंकि धाम से जुड़ी हुई कमेटी है और इसके द्वारा कुछ इस तरह का कार्य नहीं किया जाएगा, जिस कारण से धाम विवाद का विषय बने। लेकिन कुछ सालों से ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लोगों के द्वारा इस कमेटी पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है और सारे कार्यों को अपने तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। अभी एक नया प्रकरण सामने आया है, जिस प्रकरण के माध्यम से लगातार इस कमेटी की चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि आखिर किन कारणों से लगातार इस कमेटी के द्वारा अन्य कार्यों को भी अपने अंदर समाहित करने की कोशिश की जा रही है, अन्य कार्यक्रमों को भी अपने अंदर में लाने की कोशिश की जा रही है। 13 अप्रैल को मां ताराचंडी धाम पर जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस जागरण कार्यक्रम को लेकर 2013 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का नाम था मां ताराचंडी महोत्सव कमेटी। 3 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें दया दुबे, फूलन पांडे और दिलीप सिन्हा थे और इन्हीं के माध्यम से विगत सालों तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। लेकिन इस बार इस कमेटी को मां ताराचंडी कमेटी में समाहित कर दिया गया है। सोचिए कि इस कमेटी पर भी, इस महोत्सव कमेटी पर भी अब मां ताराचंडी कमेटी का एकाधिकार होगा और उन्हीं के निर्णय से कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। अगर इस तरह के एकाधिकार की बात नहीं होती तो शायद इस कमेटी को मां ताराचंडी कमेटी से अलग रखा गया होता और जिन लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता रहा है उन्हें इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित कराने की पूरी छूट दी जाती और उनके द्वारा ये कहा जाता कि नहीं, आप इस कार्य को बहुत दिनों से कराते आ रहे हैं, आप ही इस कार्य को कराइए। लेकिन विगत साल जब कार्यक्रम हुए उस समय इस कमेटी से दिलीप सिन्हा को अलग कर दिया गया। हालांकि इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता में दिलीप सिन्हा शामिल हो गए हैं, लेकिन दया दुबे को इस कमेटी से अलग कर दिया गया है। आखिर धाम पर चल क्या रहा है? धाम पर सहमत का खेल जारी नहीं रहता तो इस तरह के कार्यक्रम में किसी को सामने लाना, फिर उसे पटाक्षेप कर देना, फिर किसी को सामने लाना, फिर किसी को पटाक्षेप कर देना, इस तरह का कार्य दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन जिस तरह से अभी इस कार्यक्रम को लेकर जिन लोगों का नाम सामने आया है, पोस्टर पर जिन लोगों के नाम दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बाद से लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिन परिस्थितियों के कारण मां ताराचंडी महोत्सव कमेटी को मां ताराचंडी कमेटी में विलय करना पड़ा। आखिर इसे एकाधिकार नहीं तो और क्या कहा जाए? आखिर इस तरह के कार्यक्रमों पर आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश न कहा जाए तो और क्या कहा जाए? शायद इस तरह के कार्यों से अब लोग यही मानने लगे हैं कि ताराचंडी धाम कमेटी के जितने भी लोग हैं वो चाह रहे हैं कि ताराचंडी धाम के इर्द गिर्द कोई भी ऐसा कार्यक्रम न हो जो मां ताराचंडी धाम कमेटी के दायरे में न आता हो। कार्यक्रम तो 13 तारीख को आयोजित हो ही गए हैं, कई कलाकार आएंगे, लेकिन जो प्रश्न खड़ा हो रहे हैं उन प्रश्नों का जवाब लगातार लोग खोजने की कोशिश करते रहेंगे और यह जानने का प्रयास करते रहेंगे कि इस बायलॉज के तहत एक व्यक्ति को बहुत दिनों से एक पद पर सुशोभित करके रखा गया है। आखिर कौन सा बायलॉज बनाया गया है मां ताराचंडी कमेटी के द्वारा, जिस बायलॉज के तहत महेंद्र प्रसाद साहू बहुत दिनों से महामंत्री पद पर बने हुए हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ खास लोगों के द्वारा कुछ खास मकसद से इन्हें इस पद पर सुशोभित किया जा रहा है और लगातार उन्हें इस पद पर बैठाकर उस मकसद को पूरा करने की कोशिश की जा रही है जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके अनुसार। आखिर इस कमेटी में कोई अन्य व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं है क्या? इस कमेटी में कुछ ऐसे लोग नहीं हैं जिनके द्वारा उस पद को लेकर कार्य, उस पद पर रहकर कार्य सही तरीके से नहीं किया जा सकता है? ये लगातार लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं।
जो भी कमेटी के सदस्य हैं वो खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इशारों इशारों में इस तरह की बात उनके द्वारा कही जा रही है, जिसके आधार पर यह समझा जा सकता है कि महेंद्र साहू को ही लगातार इस पद पर क्यों सुशोभित किया जा रहा है। और जिस तरह से उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसको लेकर भी खास तौर पर चर्चा हो रही है। जिस तरह से लगातार धाम पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जिस तरह से पूरे धाम को अतिक्रमण की चपेट में लाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर भी आने वाले दिनों में समस्याएं बढ़ेंगी और इन समस्याओं का सामना धाम को करना पड़ेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो धार्मिक स्थल हैं उनको कॉरिडोर में तब्दील कर रहे हैं, आसपास के जितने अतिक्रमण हैं उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मां ताराचंडी धाम के द्वारा लगातार कुछ इस तरह के कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं जिस कंस्ट्रक्शन के कारण जो धाम है वो पूरी तरह से अंधेरे में गर्त होते जा रहा है। सोचिए कि वहां पर भी कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होना चाहिए। धाम की खूबसूरती को लेकर वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जाना ही जरूरी था, लेकिन वहां पर भी कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया गया है, जिसके बाद से कोई व्यक्ति जिस धाम को दूर से ही देख सकता था अब उस धाम को दूर से नहीं देख पाएगा और उन्हें लगता है कि इस तरह के कार्य करके धाम की खूबसूरती को कहीं न कहीं बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। आखिर यह सब क्यों हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है, ये जानने की जरूरत है। और जिस तरह से कमेटी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिस उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है, उसे साफ लग रहा है और लोगों के द्वारा यह मांग की जाने लगी है कि अब इस कमेटी को धार्मिक न्याय ट्रस्ट के तहत ला दिया जाए, ताकि जिस तरह से यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं, जिस तरह से कुछ खास लोगों का यहाँ पर आधिपत्य बना हुआ है, उसे समाप्त किया जा सके और पूरे धाम का संचालन धार्मिक न्याय परिषद के तहत होना चाहिए। अब इस तरह की मांग उठने लगी है और लोगों की कोशिश है कि इस धाम को धार्मिक न्याय परिषद के तहत ला दिया जाए, ताकि जिन लोगों के द्वारा मनमानी करने की कोशिश की जा रही है या जिन लोगों के द्वारा आधिपत्य दिखाने की कोशिश की जा रही है उनका आधिपत्य समाप्त हो और सभी लोग वहां उस धाम पर जाकर श्रद्धापूर्वक दर्शन पूजन कर सके। 13 तारीख को इस आयोजन में क्या कुछ होगा वो सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन 13 तारीख से पहले जिस तरह के विवाद सामने आए हैं, जिस तरह से इस कमेटी से दया दुबे को बाहर कर दिया गया है, जिस तरह से इस कमेटी को मां ताराचंडी कमेटी में समाहित कर दिया गया है, उसके बाद से लगातार प्रश्न खड़ा हो रहे हैं और ये प्रश्न तब तक से खड़ा होते रहेंगे जब तक से ये बातें सामने नहीं आ जाएगी कि आखिर मां ताराचंडी महोत्सव कमेटी को मां ताराचंडी कमेटी में विलय क्यों कर दिया गया। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।